नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे। आज आप लोगों के लिए लेकर आए हैं अपने समस्त चौकीदार भाइयों के लिए, चाहे उत्तराखंड हो या यूपी हो, क्योंकि उत्तराखंड और यूपी के लोग काफी एक्टिव हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों के लिए कुछ ऐसा करते रहना चाहिए जिससे आपका सिर्फ फायदा हो सके। तो आज मैं लेकर आया हूं एक ऐसा बिजनेस आइडिया जो कम पैसा लगाकर अच्छा पैसा कमा सकते हो घर बैठे। अब कौन सा? कई लोग एक बिजनेस गुरु के नाम से जानते हैं, क्योंकि ऊपर वाले की कृपा, आप लोगों की दुआ कि जो माइंड है बस ईश्वर की ही देन है, आप जैसे लोगों का आशीर्वाद है कि बिजनेस के सिलसिले में मस्त चलता है। और हमेशा ये दिमाग चलता है कि कैसे कम पैसे से हम अच्छा पैसा कमाएं। आप अपने पैसों से ही अच्छा कमा सकते हैं, आपको किसी से हाथ नहीं फैलाना है। आइडिया ये है प्यारे मित्रों, जब तक मेरे पास सांसें हैं तब तक मैं हर एक वो आइडिया आपको दूंगा जिससे सिर्फ आपका फायदा हो। ये आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि आने वाला समय ऐसा होगा या तो सरकार आपका वेतन बढ़िया करेगी, और वरना या तो सरकार कुछ न कुछ इस विभाग के बारे में या तो पद को लेकर या कोई भी काम आगे कर सकती है। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि सरकार ऐसी चल रही है, ये कुछ भी कर सकती है। तो इसके पहले क्यों ना हम ऐसी आइडिया बनाकर रखे ताकि हम कभी दुखी ना हो सके। भाइयों, आइडिया ये है कि मात्र अपने जिले की बात करो, एक जिले में अगर 1000 व्यक्ति है, कितना? 1000। अपने जिले में अगर 1000 व्यक्ति है और 1000 व्यक्ति अगर 5-5 हजार रुपए एक बार लगाते हैं तो 50 लाख हुआ। 50 लाख में मैं आपके क्षेत्र में, मुझे नहीं चाहिए पैसा वो आपका ही होगा, आपको ही लगाना है। मैं आपकी सिर्फ मदद ये करूंगा कि आपको वो रास्ता दिखाऊंगा जिस रास्ते से आप कमा सकते हो। 5000 रुपए लगा करके अगर महीने के बैठे बैठाए 4-5 हजार रुपए आपके पास आता रहे, क्या बुरा है? जाहिर सी बात बुरा नहीं होगा भाई। 2 महीने का आपका वेतन जा रहा है, लेकिन जीवन भर के लिए आपकी कमाई हो गई। हम ऐसी मशीनरी का प्रयोग करवाएंगे आपके जिले में, ऐसी बहुत सारी मशीनें हैं, लेकिन मशीन लगाना तो आसान है कि कोई भी लाके लगा लेगा, लेकिन उसको चलाना कैसे, बिजनेस कैसे फैलेगा, किस तरह से बिजनेस फैलाएं, कैसे हम बिजनेस से कमा सकते हैं, ये सब आइडिया हम जैसे लोग ही आपको दे सकते हैं। मार्केटिंग कैसे होगी, ये सब आइडिया आपका भाई देगा और निःशुल्क देगा, कोई चार्जेस नहीं होंगे। जबकि मार्केटिंग को सीखने के लिए लोग पैसवा देते हैं, लेकिन आप लोगों के लिए कोई पैसवा नहीं है, सिर्फ फ्री सेवा है। अन्य पार्टी से लूट सको तो लूट। अब इसका फ्री का ज्ञान समझ करके हजम न कर पाओ तो बात अलग है। जैसे कहावत कही जाती है कि भैया घी हजम नहीं होता फ्री का, वैसे कुछ लोगों को ज्ञान नहीं हजम होता है फ्री का। सच्चाई ये है कि कलयुग है, इस कलयुग में अच्छाई करने वालों को हमेशा नीचा दिखाया जाता है और नीचता करने वाले लोगों को अच्छा बताया जाता है। मित्रों, मशीनरी में अगर मैं बात करूं तो एक तो हो गया हमारा शूज मशीन, यानी जूता चप्पल बनाने वाला मशीन। दूसरा हो गया दोना पत्तल वाला मशीन। तीसरा हो गया गिलास कटिंग वाला मशीन। चौथा हो गया घरेलू बर्तन बनाने वाली मशीन। ऐसे कई मशीनरी वाले वर्क हैं जिसको हम कहते हैं स्वरोजगार, यानी कि हमारा अपना खुद का रोजगार। आप लोग एक साथ तो 50 लाख किसी को रखा नहीं है। आप लोगों ने इकट्ठा किया, मुझे याद करिएगा, मैं आपके साथ चलूंगा, आपको मशीन लिखवाऊंगा। आपके एक स्पेस, इतने लोग रहेंगे तो जाहिर सी बात है किसी ना किसी के पास स्पेस तो होगा ही, जगह तो होगी, वहां पर उसको लगा दिया जाएगा। उसकी मार्केटिंग कैसे करनी, इसके ऊपर भी हम वीडियो आगे बना देंगे। मार्केटिंग करते हुए हमें काम करना है। काम करने पर क्या होगा, आप जरा सोचो, अगर 1000 लोग हो और 1000 लोग अगर मरी से मरी हालत में, क्या 8000 रुपए का मंथली माल नहीं बेच पाओगे? अब आप खुद बताइए, क्या 8000 रुपए का माल आप नहीं बेच पाओगे? चाहे वो जूता चप्पल का हो और चाहे वो दोना पत्तल का हो। अगर आप 2 दुकानें भी सेट कर लेंगे ना, तो 10,000 15,000 का तो माल अकेले एक दुकान वाला ले लेगा। आप समझिए मेरी बात को। लेकिन मैं कम से कम लेके चल रहा, अगर 8000 रुपए का आपने माल बेचा, उसकी लागत आती है लगभग 2000 कुछ रुपए। आपके पास कितना बचा? 6000 रुपए। उसमें तो आपको देना ही नहीं है, वो तो आपकी जेब में चला गया। और अगर आपने 8-10 दुकानों में बेच लिया तो भाई साहब 30,000 से लेकर 40,000 भी कमा सकते हैं। ये कुछ ऐसे आइडिया हैं जो इतने परफेक्ट हैं
यकीन मानिए, बस इसको चलाना आना चाहिए, मार्केटिंग करना आना चाहिए, कैसे बिकेगा, क्या करें, कैसे इसकी कास्टिंग निकलेगी, ये सब सीना ठोक करके आपका भाई बैठा है। तो काय को टेंशन लेते हो यार। अगर ये माइंड है ना, दिया है आप जैसे आशीर्वाद आप लोगों से पा करके माता रानी की दुआ से, तो हम हमेशा आपका अच्छा करने का प्रयास करेंगे। ये आइडिया कैसा लगा ये हमें कमेंट करके जरूर बता देना, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि इसी तरह के ऐसे आइडिया लाऊं जिससे आपका घर परिवार हमेशा चलता रहे। अन्नू का एक बार परिवार भले ना चले, पर आपका परिवार चलना चाहिए। क्योंकि मैं एक चीज आपको बता दूं, हालांकि मेरी घर में भी खुट खाएं होती ही रहती है, मैं अपने एक राजधर्म और एक राष्ट्र धर्म पर चल रहा हूं। जब राजधर्म अपने राष्ट्र धर्म पर आदमी चलता है तो वो अपनी खुद की फिक्र नहीं करता, दूसरों की करता है। मैं वही कर रहा हूं मेरे भाई। इसी को लेकर के आए दिन हम लोगों में आपस में बहुत ज्यादा वो होता है, लेकिन मैं हमेशा घर वालों को एक ही चीज समझाता हूं कि राष्ट्रहित और राजहित और देश हित से बड़ा कुछ नहीं होता। महाराजा हरिश्चंद्र ने तो अपना घर द्वार बीवी बच्चे सब कुछ छोड़ दिया, तो हम भी हो सकता है कि हम हरिश्चंद्र या हरिश्चंद्र का रूप बन के हम भी पैदा हो गए, क्योंकि हमारी भी बुद्धि हमेशा दूसरों के प्रति अच्छा करने का प्रयास होता है। और मुझे ऐसा लगता है अगर शायद मैं अच्छा कर रहा हूं तो ये कभी न कभी जरूर एक दिन इतिहास रच जाएगा, ये मुझे जरूर पता है। क्योंकि मैं जिस रास्ते पर चल रहा हूं वो रास्ता कठिन जरूर है, लेकिन उस पर जीतना संभव है। तो मित्रों, ये जो आइडिया आपको दे रहा हूं, इससे कहीं ना कहीं आपका घर चल जाएगा, आपका परिवार चलता रहेगा, आप कभी दुखी नहीं रहोगे, तब मुझे सुकून मिलेगा। आप सोचो, एक बार में 50 लाख कोई नहीं लगा सकता, लेकिन अगर 1000 व्यक्ति मिलकर के अगर उस बिजनेस को कर लेते हैं और अपनी अपनी जिम्मेदारी ले लीजिए, भैया बेचिए, आराम से अपना कमाइए, क्या दिक्कत है, मस्त कमाइए, इससे अच्छा प्रॉफिट क्या होगा। तो मेरे भाइयों, आइडिया आज कैसा लगा कमेंट करके बताना। अगर आप इस पे इंटरेस्टेड हैं तो भी हमको बताना कि कितने लोग आगे इस चीज को करना चाह रहे हैं। तो अभी तो नहीं कराना है, मतलब जब भी कराना होगा 2-4-6 महीने बाद जब भी प्लानिंग बनेगी तो ये प्रक्रिया भी आप लोगों के साथ कराई जाएगी, ताकि तुम्हें आप लोगों को किसी भी तरह से किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े, आप अपने स्वरोजगार खुद अपने अंदर लाएं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। और बता दें, जब ये खोलोगे तो सरकार अपने आप झक मार के आपको उस पर कम ब्याज में लोन भी देगी, क्योंकि स्वरोजगार में लोन भी मिलता है। और सुनो दूसरी बात, यहां तक भी कह रहे हैं 1000 5,000 छोड़िए, हो सकता है कि 500 जमा करना पड़े। क्यों? क्योंकि आजकल सरकार विदाउट ब्याज स्वरोजगार को लोन भी दे रही है भाई साहब। अरे बैंकवा से सब लोग मिलकर के भैया, सब लोग 1-1 लाख रुपया 1-1 लाख रुपया स्वरोजगार का लेकर के लगा करके खोल के बैठ जाना भैया, दिखा देना सरकार को, देखो भैया हमने ये खोला है, उससे कमा के सरकार को दो, क्या फर्क पड़ना भाई, नहीं लगे ना फिटकरी, बिजनेस तैयार। दूसरा ऑप्शन ये है कि सरकार मदद नहीं करेगी तो 5,000 रुपया खर्चा करो, हर महीने 5-6 हजार कमाओ, बिना टेंशन के कमाओ। तो कैसा लगा आइडिया कमेंट करके बताना। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। शेयर कर देना भैया जरूरतमंद लोगों को।